ये गृहस्थी का धर्म है, द्वारे पर आए को त्यागना मत। परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती है, समय निकल जाता है, बात बनी रह जाती है, बात बनी रह जाती है। भगवान ने विभीषण को अपना लिया और कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसौ दिन राती, सखा धर्म निर्बहु की बाती। राक्षसों के बीच में धर्म कैसे निभता है? तो प्रभु बस ऐसे निभता है जैसे दांतों के बीच में जीभ निभती है, बस ऐसे निभता है। सुना है तुम्हारे द्वारे पर राम लिखा है, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं? अरे महाराज बहुत बार कहा प्रभु, लेकिन मैं जब भी रावण आता था तो समझा देता था, एक और रा लिखा है, एक और माँ लिखा है, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, ऐसा कहकर उसको भेज देता था। जाने कैसे कैसे मैं जिया हूं, मैं ही जानता हूं। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मैं जब खुद राजा नहीं हूं तो मैं किसी दूसरे को राजा कैसे बना सकता हूं? इसीलिए तो संकोच हुआ। पर बनाया क्यों? बनाया क्यों? क्योंकि अब युद्ध होगा, युद्ध होगा, और अगर युद्ध में राम की विजय हुई, रावण की हार हुई, तो रावण के मरते ही लंका राम की कहलाएगी और मेरी माता का वचन टूट जाएगा। 14 बरस से पहले मैं किसी राज्य का राजा बन जाऊंगा। इसीलिए पहले ही लंका विभीषण को दे दी कि अगर राम रावण युद्ध में रावण की हार होती है, राम की जीत होती है, तो लंका राम की नहीं होगी, लंका विभीषण की होगी। बड़ी मर्यादा है, राम कथा जैसी मर्यादा कहाँ मिलेगी? अद्वितीय मर्यादा है राम कथा की। भैया आप क्या करें, सागर तुम्हारा कुल गुरु है, प्रार्थना करो। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा कि ये कोई प्रार्थना करने का समय, वहां भाभी दुख पा रही है, यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। देव देव आलसी पुकारा। अपने भाई को, जिसको भगवान मानते हैं, उसको आलसी कहा। लेकिन ये लक्ष्मण का अधिकार है, ये प्रेम है उन दोनों भाइयों का। तो सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरब मन धीरा। ऐसे ही करूंगा, पर एक धीरज धर भैया, ऐसे ही करूंगा। 3 दिन हुए, जब सागर नहीं माना, तब राम जी ने बाण उठाया कि भय बिन होए न प्रीत। भय के बिना लगता है प्रेम होता ही नहीं है। और सागर त्राहिमाम कहता हुआ सामने आया। वो बाण राम जी ने उत्तर दिशा की ओर चलाया, जिससे उत्तर दिशा में रहने वाले राक्षसों का अंत हो गया। सागर ने राम जी को जाने का रास्ता बताया। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहई जलधि प्रताप तुम्हारे। फिर क्या था, पूरी वानर सेना दूर दूर से पत्थर इकट्ठे कर करके लाने लगी। पत्थरों पर राम 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 लिख करके उन्हें तैराने लगे। वो कहानी तो बड़ी प्रचलित है। एक छोटी सी गिलहरी बार बार भीगती है, न बालू में लोटपोट होती है, फिर जा कर के अपने आप को पत्थरों पर झड़कार देती है। तो राम जी बोले, तू कर क्या रही है? प्रभु, ये लोग खाली पत्थर डाल रहे हैं, बीच में कुछ रेती बालू सीमेंट डाल ही नहीं रहे हैं, तो मैं बीच के जो पत्थरों का खाली हिस्सा है ना, उसको भरने का काम कर रही हूँ। राम जी बोले, गजब हो गया, इतना बड़ा पुल है, उसका तू कैसे हिस्सा भरेगी? राम जी ने उसको अपने हाथ पे लिया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, तो राम जी की 3 उंगलियों के निशान गिलहरी पर पड़ गए। आज भी गिलहरी को मारना कभी नहीं चाहिए, गिलहरी को बहुत शुभ माना जाता है। कहीं छत वगैरह पे गिलहरी आ जाती है तो कहते हैं अच्छा होता है, कभी गिलहरी को मारना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, ऐसी सूचना मिलती है।